मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी स्टार्स किड्स में विंटर कार्निवल का भव्य आयोजन, खेलों के साथ ही लगाए फूड स्टॉल। आईआईएमटी स्टार्स किड्स स्कूल गंगानगर मेरठ में विंटर कार्निवल का भव्य आयोजन किया गया। आईआईएमटी समूह के चेयरमैन योगेश मोहन जी गुप्ता जी, प्रबंध निदेशक डॉक्टर मयंक अग्रवाल और प्रबंध संचालिका श्रीमती पियांशु अग्रवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विंटर कार्निवल में विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए आकर्षक स्टॉल लगाए गए। फूड स्टॉल में पानी पूरी, पाव भाजी, वड़ा, चाउमीन जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों की विशेष व्यवस्था रही। इसके साथ ही बच्चों के लिए विभिन्न खेलों के स्टॉल लगाए गए थे। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मक आत्मविश्वास एवं सामूहिक सहभागिता की भावना का विकास करना था। आईआईएमटी स्टार्स किड्स की प्रधानाचार्य मनीषा मेहता ने विंटर कार्निवल में प्रतिभाग कर बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष ने दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, 118 सांसदों ने किए हस्ताक्षर। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया है, जिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस की तरफ से पेश किए गए इस नोटिस में कहा गया है कि स्पीकर लोकसभा का कामकाज खुलेआम एक तरफा तरीके से कर रहे हैं और कई मौकों पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बोलने नहीं दिया गया, जो संसद में उनका बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार है। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का ये नोटिस लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को दिया है। अब इस नोटिस की जांच की जाएगी और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा और सांसद वी वांट जस्टिस के नारे लगाते रहे। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों से हाथ जोड़कर कहा कि बजट पर चर्चा होने दें, इससे हम सबका नुकसान हो रहा है और काम नहीं हो पा रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी का एक और दावा, जनरल नरवणे की पुस्तक अमेजन पर उपलब्ध, पेंगुइन ने किया इनकार। पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक और दावा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक अमेजन पर उपलब्ध है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि मिस्टर नरवणे का एक ट्वीट है जिसमें लिखा है कि बस मेरी किताब के लिंक को फॉलो करें। राहुल गांधी ने कहा कि या तो मिस्टर नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन झूठ बोल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूर्व आर्मी चीफ झूठ बोलेंगे। राहुल गांधी का यह बयान पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के उस बयान के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि नरवणे की किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है और न ही डिजिटल कॉपी सामने आई है। पेंगुइन ने कहा कि किताब के गैर कानूनी और बिना इजाजत वितरण के खिलाफ कानूनी उपायों का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी को नया समन जारी करेगा ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी को नया समन जारी कर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए बुलाएगा। टीना अंबानी को कल जांच एजेंसी के सामने पेश होना था, लेकिन वह नहीं पहुंची। अधिकारियों के अनुसार न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक लग्जरी अपार्टमेंट की खरीद से जुड़े पैसों के लेन देन के मामले में टीना अंबानी से पूछताछ होनी है। ईडी ने बीते दिनों इसी मामले में रिलायंस कम्युनिकेशन के पूर्व प्रेसिडेंट पुनीत गर्ग को गिरफ्तार किया था। इससे पूर्व ईडी ने अनिल अंबानी ग्रुप और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ 40,000 करोड़ रुपए के बैंकिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। ईडी पिछले साल से अनिल अंबानी और उनके ग्रुप की कंपनियों की जांच कर रही है। जांच एजेंसी ने अब तक ग्रुप की लगभग 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर व्हाइट हाउस ने जारी की फैक्ट शीट, कहा समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में करेंगे काम। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे, जिससे पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौता संपन्न किया जा सके। व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट में कहा कि भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं एवं अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क समाप्त करेगा या इसे कम करेगा। इनमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, रेड सोरघम, ट्री नट्स, ताजे और प्रसंस्कृत फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। इसके साथ ही भारत ने ऊर्जा, सूचना एवं संचार
प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य क्षेत्रों में 500 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के अमेरिकी उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत ने दुनिया में किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में अमेरिका पर सबसे अधिक शुल्क बनाए रखे हैं। इनमें कृषि उत्पादों पर औसतन 37% और कुछ वाहनों पर 100% से अधिक का शुल्क लगा रहा है। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में तेजी जारी, सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल। मजबूत वैश्विक संकेतों और विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार खरीदारी के चलते घरेलू शेयर बाजार में आज भी हरियाली छाई रही। इस दौरान सेंसेक्स 84,215 और निफ्टी 25,913 के पार ओपन हुआ। इसके कुछ देर बाद सेंसेक्स 182 अंकों की बढ़त लेकर 84,247 के लेवल पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 अंकों की मजबूती के साथ 25,917 अंक पर कारोबार करता नजर आया। दूसरी ओर एशियाई शेयर बाजारों में जापान का निक्केई इंडेक्स 2.54% बढ़कर 57,795 पर और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 0.18% ऊपर उठकर 5,307 पर कारोबार करता रहा। इसके साथ ही हांगकांग का हैंगसेंग 0.49% बढ़ोतरी के साथ 27,160 पर और चीन का शंघाई कंपोजिट 4,122 पर फ्लैट कारोबार करते रहे। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने के भाव में मामूली तेजी, चांदी के रेट में आई गिरावट। घरेलू सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आज सोने के भाव में मामूली तेजी आई, जबकि चांदी के रेट में गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट ibjarets.com के अनुसार 999 शुद्धता वाले सोने का रेट 1,55,700 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने की कीमत 1,55,077 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। इसके साथ ही 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 2,57,424 रुपए किलोग्राम रिकॉर्ड की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।